दोस्तों, हाजिर हैं आपके लिए कुछ बड़ी अपडेट के साथ में। चैनल के लिए आप सबका योगदान आवश्यक है और आप सभी से मेरी गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कृपया आप इसको शेयर अवश्य करें। और देखिए, प्रत्येक सदस्य इस यूट्यूब चैनल परिवार का सदस्य है, तो सबसे मेरी अपील है कि एक एक सब्सक्राइबर अवश्य जुड़ें। इतनी बड़ी फैमिली है ये, 25,780 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। जाहिर सी बात है कि आप लोगों का ये जो अनुराग है, और एक चैनल हमारा जो सार्थक अनिल सार्थक न्यूज करके है, 11,500 के पार कर गया है, 12,000 पहुँचने वाला। तो आप सब चैनल से ज़्यादा जुड़ें। और देखिए, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस समय नहीं जुड़ पाए तो फिर आपके जनहित के मुद्दे कोई उठा भी नहीं पाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल ने एक नया कीर्तिमान बनाया है और जनहित के मुद्दे को, अर्थात आप लोगों के छात्र हित के मुद्दे को उठाने में ये सबसे आगे रहा है। चलिए, बातें तो होती रहेंगी, मैं आप लोगों को थोड़ा अपडेट बता देता हूँ। जूनियर की योग्यता और आयु सीमा को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। उसके लिए स्पष्ट कर दिया गया है कि जूनियर एडिटर में 45 साल की आयु सीमा निर्धारित होगी। 45 साल की आयु सीमा तक जूनियर के फॉर्म भरे जा सकेंगे। आपके पास में अनुभव भी होना चाहिए, 5 वर्षों का अनुभव। अगर अनुभव नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। आरक्षित वर्ग को 5 साल की छूट मिलेगी। आरक्षित वर्ग में EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST भी सम्मिलित होंगे। महिला रिजर्वेशन होगा, 50% महिला आरक्षण होगा, तो सीटें आप लोगों की इसी सब में डिवाइड हो जाएंगी। चलिए, दूसरा मुद्दा, LT को लेकर के भी योग्यता स्पष्ट हो चुकी है। LT ग्रेड के लिए 40 साल की आयु सीमा रहेगी, 21 से 40 वर्ष, और आरक्षित वर्ग को इसमें भी 5 साल की छूट दी जाएगी। उन लोगों को की उम्मीदों को करारा झटका लगा है जो इतने दिनों से वेट कर रहे थे कि भर्ती आएगी और उसमें योग्यता में हमें आयु सीमा में छूट मिलेगी। आपके इन दलाल नेताओं ने पूरा चौपट करके रख दिया है। इस मुद्दे को लेकर के उनके पास में ना तो आपके लिए कोई रहम है न कुछ है, और वो सीधे बस जा कर के विज्ञापन कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या है, उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। बात क्या कर रहे हैं, गेट से बाहर ही वहीं जाके, जैसे कुत्ता नहीं होता है, जाता है भौं 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 करता है और दरवाजे के बाहर से भौंक के चला आता है, वही स्थिति इनकी है। बहुत विकट स्थिति है, याद रखिएगा। तो ये बस जाते हैं गेट के बाहर, भौंकते हैं, भौंक के चले आते हैं, वहाँ अंदर एंट्री तक नहीं करने पाते, ऐसे लोग हैं। अच्छा, कुछ लोग हमें उकसाने की कोशिश करते हैं कि आप नहीं आते हैं कभी भी। तो मैं कोई नेता थोड़ी ना हूँ यार, मैं कोई नेता थोड़ी ना हूँ। जैसे मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि चैनल पे कुछ जाहिल लोगों को भेजा जाता है, जिनके द्वारा कहा जाता है कि हमें नोट्स का सैंपल दिखाइए, नोट्स का हम सैंपल देखना चाहते हैं। जिनको नहीं लेना होता है नोट्स ना, तो वो सैंपल की बात करते हैं। और जो नोट्स ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं तन्मयता से, तैयारी अच्छे से कर ले रहे हैं, वो सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं, और उनको सक्सेस लेने से कोई नहीं रोक सकता है ना। आप लोगों को मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो TGT PGT का नोट्स तैयार करवाया गया है, इस तरीके से तैयार कराया गया है कि सफलता की गारंटी, कहीं से भी आपको ऐसी स्थिति का सामना करना ही नहीं पड़ेगा जहां ऐसी स्थिति आए कि आपको सक्सेस नहीं मिली, सक्सेस मिली। और ये सक्सेस आप इसके अधिकारी हैं, आप इसके अधिकारी हैं, आपको ये सक्सेस पाने का पूरा अधिकार है। तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि कोई भी अपने मनोबल को न तोड़े, किसी प्रकार से अपने मनोबल को कम ना करे। और कहीं न कहीं जो आप लोगों को है ना, कहीं न कहीं आप लोगों को जो अभी तक अवसाद की स्थिति का सामना करना पड़ा है, उस अवसाद की स्थिति से आपको पार पाने का वक्त आ गया है। इतना बेहतरीन मौका है, इस अवसर को चाहें तो आप भुनाएं और यकीन मानिए अपने भविष्य को आप सुरक्षित रख सकते हैं।
है ना। 8115998001 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप अपना एड्रेस पिन कोड से भेज कर सकते हैं और जाहिर सी बात है कि अपने नोट्स को बुक कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन को लेकर के सुगबुगाहट तेज है। अभी तक 27,995 पदों का अधियाचन आया है और आप लोगों के जो तथाकथित नेता हैं उनकी ओर से अलग ही तर्क दिया जा रहा है कि 20,000 का आएगा, 22,000 का आएगा। ऐसे लोग ही पदों की संख्या कम करवाने की कोशिश करते हैं और ऐसे दलों को, ऐसे एजेंटों को अवसर देते हैं कि वो पदों को, है ना, गोल मटोल करवा सके। लेकिन मैं चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अब शिक्षा सेवा चयन आयोग ही इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से चयन आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि भर्तियां बम्पर पैमाने पर होंगी। भर्तियों के लिए किसी प्रकार का आप कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। भर्तियों को लेकर के फैलाई जा रही अफवाह पर माननीय अध्यक्षा जी का स्पष्टता कहना था कि भर्तियों को लेकर आए दिन किसी न किसी प्रकार से चैनलों पे इस प्रकार की बातें आती हैं। उन्होंने स्पष्टता कहा था कि कुछ चैनल ऑथेंटिक हैं जिन पे न्यूज़ जो आयोग के जरिए दी जाती है वही न्यूज़ रहती है ना। उन्होंने संकेत हमारे यूट्यूब चैनल की ओर भी किया था कि एक प्रवक्ता सर हैं जो कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा चयनित हैं। उनका चैनल है, प्रयागराज के हैं और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी ज्वाइनिंग जो है इस समय वर्तमान में लखनऊ में है। तो उनका ये कहना था कि इस चैनल पे ऑथेंटिक मिलता है। मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने हमारे चैनल का संकेत में नाम लिया। मैं चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कोई अर्जी फर्जी न्यूज़ चला करके अगर हम फर्जी न्यूज़ चलाते तो मेरे विचार से इस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते, जैसे कि बहुत से लोगों के पास आते। मैं ये देखता हूँ बहुत से लोग तरह तरह की बातें करके आप लोगों को क्रमबद्ध तरीके से बांधे रहते हैं और आप उनके चक्करों में पड़े रहते हैं। आप में से कई ऐसे भाई बहन हैं जो उनके यहाँ के ऐसे वीडियोज़ को लाइक करते हैं जिनमें कोई दम नहीं होता है, झूठी खबरों का पुलिंदा होता है। मैं तो उससे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, सब समय के अनुसार ठीक होता चला जाएगा, है ना। तो नई भर्ती के लिए भी स्पष्टीकरण आ चुका है कि नई भर्ती होगी। रही बात अपनी टीजीटी पीजीटी की तैयारी की, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अपनी टीजीटी पीजीटी में जो ये 2022 का विज्ञापन है, इसमें पूरी तरीके से शासन स्तर पर बैठकें भी हुई और निर्धारित हुआ तिथियां भी तय हो चुकी हैं। आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसकी तिथियां भी तय हो चुकी हैं और आप लोगों को अप्रैल में परीक्षा का सामना करना है। तो मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग कृपया मनोयोग से तैयारी में जुट जाएं, डट जाएं। सफलता, है ना, हाँ, सफलता आप लोगों को निश्चित तौर पे मिले। हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। टीजीटी पीजीटी के पदों में किसी प्रकार कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर किसी चैनल पे चल रहा है कि पदों की संख्या बढ़ गई, इतना हो गया, उतना हो गया, तो मैं सीधे बोलूँगा कि ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने वाला गिरोह है और ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। सीधे मैं बता रहा हूँ दोस्तों। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप यूट्यूब चैनल पे आएँ तो कृपया करके, है ना, इतना कीजिएगा कि यहाँ बकवास करने ना आए हमारे व्हाट्सएप पे। जब आएँ तो अगर नोट्स आपको बुक करना है तो नोट्स के संदर्भ में आएँ। यहाँ हम आपके कॉल्स का जवाब या यहाँ मैं आप लोगों से बात करने का जवाब केवल यही देने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ, स्पष्टता बता दूँ। अगर आप इच्छुक हैं, आपको नोट्स चाहिए तो आप आइए, नहीं इच्छुक हैं तो मत आइए, है ना। हमारे पास में इतना फालतू का टाइम नहीं है कि हम कॉल पे आपको रिप्लाई देंगे या कुछ और। भाई देखिए, हमारे पास भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, है ना। आप लोगों का नोट्स बुक करना, आप लोगों के नोट्स को पहुंचाना, हमारे पास बहुत काम है। और फिर भी अगर लोग इस तरीके के तमाशबीन बने रहते हैं, इस प्रकार की मजाक की बातें करते हैं, तो ये हमारे लिए हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। मैं चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि देखिए,
जिम्मेदारियां हमारे ऊपर बहुत हैं, है ना। हम चैनल चला रहे हैं, साथ ही साथ एक शिक्षक होने के नाते इस समय बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक हैं, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं, है ना। कंपटीशन के कारण से अब देखिए कुछ कंपटीशन है ना। LT ग्रेड की तैयारी प्रवक्ता की हम भी कर रहे हैं। सरकारी राजकीय कॉलेज होता है, ये राजकीय कॉलेज में हर कोई आना चाहता है। यही सारी चीज़ें हैं। और रही बात ये कि देखिए कुछ लोग कहते हैं सर जी आप इतना अच्छा पेमेंट पा रहे हैं, तो फिर आप देखिए पेमेंट पाना अलग बात है और पूर्ण सरकारी होता है ये, इसमें अगर आप हो जाते हैं तो आगे चल कर के इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि, है ना, आगे चल कर के बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं, है ना, जो कि गवर्नमेंट टीचर अगर पूर्णतः लोग गवर्नमेंट हो जाएं तो आगे इसमें बड़ा लाभ मिलता है। इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने भी कोशिश की है, मैं सिविल का भी देता हूँ एग्ज़ाम, और आगे आने वाले समय में मुझे पूरा यकीन है ना। हाँ, मैं सफलता पाऊँगा। मुझे सिविल ऑफिसर बनना है, उस दिशा में भी हम लोग सार्थक प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोगों की जो भी नई वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि जूनियर की वैकेंसी, तो जूनियर की वैकेंसी के लिए भी काफ़ी अच्छा कार्य हो रहा है। और जूनियर की शिक्षक भर्ती आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। तकरीबन 2 लाख पद हैं और 2 लाख पदों को पूरी तरीके से, है ना, बेहतरीन बनाने का एक माध्यम बन रहा है, एक तरीका बन रहा है। आने वाला समय आप लोगों के भविष्य को ये जान लीजिए कि इस एक स्वर्णिम अध्याय की ओर ले जा रहा है। बस ये है कि आप लोगों को उसी प्रकार से प्रयास की आवश्यकता है। चैनल पे बहुत ही जल्दी आप लोगों को पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत से लोगों की डिमांड रहती है हमेशा से ही कि राजनीति की खबरें भी चलाई जाए। दोस्तों इन दिनों संसद नहीं चल पा रही है, और संसद नहीं चल पाने के कारण से जनहित के मुद्दे नहीं उठ पा रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि अडानी अंबानी इनसे क्या लेना लादना है। आपका मुद्दा जनहित से जुड़ा हुआ है, जनता से जुड़ा हुआ है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे को आप नहीं उठाओगे। राहुल गांधी और कांग्रेस इतने दिनों के पश्चात जाके विपक्ष में कायदे से वापस लौट आई है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब जा कर के आप विपक्ष की पोजीशन हासिल कर पाने में सक्षम रहे हैं। चाहे आप गलत बहें से किसी प्रकार से गलबहियाँ करके असत्य बोल के किसी प्रकार से पहुँचे हों, ये मुद्दा अलग है, ये बात अलग है ना। लेकिन अगर आप पहुंच करके अपने पैरों को कुल्हाड़ी मार रहे हैं तो इसके बारे में क्या कहा जाए। मैं सीधे तौर पर कहना चाहूँगा कि जनहित के मुद्दे उठने चाहिए। संसद भवन है, कोई अखाड़ा नहीं जहाँ पर इस प्रकार की बातें की जाएँ, इस प्रकार की अश्लीलता की जाए। अश्लीलता ही है, जनता के हित के मुद्दे नहीं उठ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये देखिए, सरकारों को ये भी चाहिए कि रोज़गार की व्यवस्था करें। कोई भी गवर्नमेंट हो, रोज़गार की व्यवस्था होनी चाहिए। रोज़गार के लिए बहुत से लोग बहुत भटक रहे हैं, लेकिन मैं बिहार सरकार की प्रशंसा करना चाहूँगा, जिसने हर साल लगभग वैकेंसी निकाली है और लगातार उसके द्वारा निर्धारित कर दिया गया है कि फलाना तारीख पर हमारे यहाँ TT की परीक्षा होगी और इस तारीख पर विज्ञापन निकलेगा, इस तारीख पर बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस है, जितने पद खाली रहेंगे सब भरे जाएंगे। तो अगर देखा जाए BPSC ने बहुत अच्छा काम किया है और भी राज्यों को इसे सबक लेने की आवश्यकता है। रोजगार के मामले पे वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश की काफ़ी अच्छा काम कर रही है ना। इसने नए आयोग का गठन कर दिया। नए आयोग के गठन के पश्चात अब आगे सरकार बढ़ रही है। बहुत जल्दी इसमें बम्पर भर्तियों का पूरा कैलेंडर जारी होगा और आने वाले समय में आप लोगों को बम्पर भर्तियां देखने को मिलेंगी। शिक्षक बनना है तो अभी से जट जाएं। और मैं ये कहना चाहूँगा, इतना अच्छा आप लोगों को अवसर मिल रहा है, इस अवसर का भारी भरकम लाभ उठा सकते हैं। इतना बेहतरीन लाभ जिससे कि आप लोगों को निश्चित जॉब मिल जाए। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। बाकी आप लोग स्वयं समझदार हैं। हमने तो आप लोगों को जानकारी हमेशा अपनी ओर से सही दी है। कुछ भाई बहनों को हो सकता है लगता हो
है ना। लेकिन आप स्वयं सोच लीजिए कि जब तक आपको जानकारी दी है वो जानकारी पूरी तरीके से परफेक्ट साबित हुई है। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए हमारे वीडियो को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।